अरे वालेकुम। तुम आ गई? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे पता था आसमा तुम इसे लेकर जरूर आओगी। तुम जैसी माँ ही होती हैं जो बेटियों के घर आबाद करती हैं। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतने प्यार से ब्याह कर लाई थी, अब देखें क्या हशर हुआ इसका। शर्मिंदा हूँ, माफी की तलबगार हूँ। मामा इसमें फुप्पो की कोई गलती नहीं। अगर फुप्पो नहीं होती तो आलियान मुझे अभी तक डिवोर्स दे चुका होता। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी की शिकायत दुरुस्त है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आलियान शादी के बाद इतना बदल जाएगा। आपके तो सारे अंदाज से गलत निकले। आप तो हुमा और सरमत की शादी के लिए भी कहती थी कि 2 दिन का खेल है, खत्म हो जाएगा। अब देख लें आप। हाँ, लगता तो यही था। सब कुछ उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया। कल बच्चा हो जाएगा, मेरी क्या हैसियत रह जाएगी। मुझे भी वो डिवोर्स दिला कर रहेगी। अरे बेटा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा आओ, बैठो तो सही। चलो बैठो। चलो आ जाओ, बैठो। क्या क्या तलाश कर रही हो? अपने आलियान को। तुम्हारा आलियान मेरे पास, मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा हुआ। फिर वो तुम्हारी अमानत जो। कुछ देर पहले मेरा भी यही ख्याल था, मगर अब नहीं। आलियान अब मेरा नहीं रहा, फरियाल का है। फरियाल फरियाल फरियाल, मैं तंग आ चुका हूं फरियाल के नाम से। और मैंने फैसला किया है कि मैं फरियाल को डाइवोर्स दे रहा हूं। मगर क्यों? मगर क्यों क्या? तुमने देखा नहीं था उस दिन मेरे साथ कि वो किस तरह जमशेद से मिल रही थी? फिर भी बोल रही है क्यों? वो तो हम भी मिलते हैं। हमारा मिलना अलग बात है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं मुमानी हूँ तुम्हारी, और तुम्हें बात करते हुए शर्म नहीं आ रही? मैं कुछ नहीं जानता। तुम सरमत मामू से तलाक लो, और मैंने इस बारे में मालूमात हासिल कर ली है कि मैं तुमसे फिर निकाह कर सकता हूँ। तुम फरियाल को डिवोर्स नहीं दोगे। क्या हो गया है तुम? उस दिन तो तुम फोन पे कह रही थी तुम मेरे बगैर मर जाओगी, नहीं रह सकती, और अच्छी क्या बातें कर रही है? अब कुछ बोलोगी? मोहब्बत कभी कभी इंसान को बहुत खुदगर्ज बना देती है। मेहरमा वे मेहरमा, तेरे इश्क ने क्या किया। मेहरमा वे मेहरमा, तेरे इश्क ने क्या किया। ये ले भाई, मिठाई खा। ओए, तू किन तकल्लुफात में पड़ गया यार? ओ भाई, ये तो कुछ भी नहीं है उस खबर के सामने जो तूने मुझे सुनाई है। चल खा। यार वो तो ठीक है, लेकिन ये सारा कौन खाएगा? आज कोई परहेज नहीं, चल। अच्छा चल मैं खाता हूँ, लेकिन तू मीठा नहीं खाएगा, तुझे पता है ना। क्यों नहीं खाऊंगा भाई, न जाने फिर कब ऐसी खुशी नसीब हो। बस यार दुआ कर, आज जो खुशी मिली है ना, उससे भी बड़ी खुशी मिले मेरा बेटा। इंशाल्लाह। आलियान रुको। ये लो, मुंह मीठा कर लो। ये किस लिए? मुंह मीठा कर लो ना, खुशी के लिए। कैसी खुशी? तुम बाकी हुमा से नहीं मिलते हो? नहीं, मैं हुमा से बिल्कुल भी नहीं मिलता। कहीं मामू जान ने हुमा को डाइवोर्स तो नहीं कर दी? नहीं, डाइवोर्स की खुशी में मिठाई नहीं बांटी जाती। हाँ, तो फिर आपके भाई के घर में ऐसी क्या खुशी आ गई जो हम मिठाई बांट रहे? कहीं उन्होंने तीसरी शादी तो नहीं करी? ये मिठाई इसलिए है कि हुमा उम्मीद से है।
लो मुंह मीठा कर लो। मुझे लगता है तुम्हें भी एहसास हो गया है कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती। कोई किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होता है। होता है हुमा, मगर तुम गलत समझे। इंसान घर गाड़ी बंगले ऐशो इशरत के बगैर तो रह सकता है, मगर कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जिसके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाए। मुलाजमत करने से हालात ठीक नहीं हो जाते। अगर अमीर बनना चाहते हो ना तो मामू की बेटी से शादी करो। नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके एक और गरीब नस्ल पैदा नहीं कर सकती मैं। हुमा तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूँ। अगर मुझे खुदा ने बेटा दे दिया ना तो मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। एक बेटा और एक बेटी। जिंदगी गुमराह थी, गुमराह थी, गुमराह थी। हेलो जी, क्या हुमा बेहोश हो गई? अच्छा मैं आता हूँ। यार हुमा बेहोश हो गई। क्या बेहोश होगी कैसे? आई होप उसने कोई हरकत ना कर दी हो। वैसे भी बच्चा ज़ाया करने की बात कर रही थी। एक मिनट। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। जी वो हुमा बेहोश हो गई है। जी मैं भी आ रहा हूँ। ओके जी शुक्रिया। यार आई हैव टू गो। तू निकल मुझे बता दें। हाँ तुम फरियाल को डिवोर्स नहीं दोगे। हुमा को मुबारकबाद दी थी। किस बात की मुबारकबाद? अरे तुम्हें नहीं पता? ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें इस बात का इल्म ना हो? चलो कोई बात नहीं, तुम उसे फोन करके पूछ लेना। हुमा की खुशी हो या गम मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं, समझी तुम? आलियान तुम्हारी दोस्त है, वो तुम चाहते हो उसे। वो अलग बात है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तुम कहना क्या चाहती हो फरिया? हुमा माँ बनने वाली है, जाओ जाके उसे मुबारकबाद दो, बल्कि मिठाइयाँ बांटो। माँ तो वो तुम्हारी भी बन चुकी है ना, तो तुम क्यों नहीं जा रही हो? और इन सारी बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे मत बताया करो, समझी? आलियान तुम्हारा ताल्लुक है या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ताल्लुक है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं जानती सब कुछ हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह हर बात का बतंगड़ नहीं बनाती। डॉक्टर हुमा को क्या हो गया? बेहोश क्यों हो गई? बीपी शूट कर गया। देखिए उनका बहुत ख्याल रखें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, कोशिश करें कि उनको पूरी तवज्जो दें। जी आई अंडरस्टैंड। थैंक यू डॉक्टर।
सोचने में तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन अब तुम्हारा इतना सोचना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं बीमार नहीं। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, तुम बीमार नहीं हो, बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं कह रही हूँ ना कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो मैं कब कह रहा हूँ तुम बीमार हो? इसमें यही कह रहा हूँ अपना ख्याल रखो, आराम करो। हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास घरों में आराम तब किया जाता है जब कोई बीमार हो। ना तुम बीमार हो ना गरीब, तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। भूल जाओ अपना माजी। तुम हंसते ही मुस्कुराती अच्छी लगती हो। लेकिन मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। सुनो, इस सिचुएशन में, इस हालत में इसी तरह झुंझुलाहट होती है। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। कैसी हो फरियाद? मम्मा आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। बस अकेली बैठी थी तो घर काटने को आ रहा था। मम्मा आप मुझे पहले बता देती, मैं आ जाती। नहीं नहीं, बस मैं समझी कि सरमद आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं। चले खैर, मैं आती हूँ। नहीं फरियाल, इस वक्त तुम कहाँ आओगी? मम्मा मैं आलियान से कहूँगी, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। देख लो, अगर आसानी से आ सकती हो तो आ जाओ, लेकिन आलियान को फोर्स मत करना। अच्छा आप फिक्र ना करिए, मैं आती हूँ। पप्पू मुझे जाना होगा। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है ना? मामा बहुत परेशान हो रही है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। सरमत का है? तो आप ना ही पूछो तो बेहतर है। अच्छा मैं आलियान से कहती हूँ। आलियान बेटा, फरियाल को उसके घर छोड़ाओ। क्यों, क्या हो? ये अकेले भी तो जा सकती है, हर जगह अकेले तो आती जाती रहती, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? बेटा जाना जरूरी है ना फरियाल का, मैं कह रही हूँ ना, जाओ उसे छोड़ाओ। अम्मी जान मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थका हूँ। रेस्ट के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है, वो मैं पिक एंड ड्रॉप पे नहीं जाया कर सकता। और हाँ, इससे कह दीजिए एक ही दफा फैसला करे, इसे यहाँ रुकना है अपने घर पे। कभी इधर कभी उधर, ये मुझे पसंद नहीं। आलियान मैं कह रही हूँ ना तुम्हें। वो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो ये जूस पियो तुम, ये लो, ये लो। नहीं पीना मुझे कुछ नहीं खाना। हुमा क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं। तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? तो मुझे इसलिए अच्छी लगी थी कि तुम्हारा ज़ौक अच्छा था, तुम जिंदगी में इंटरेस्ट लेती थी, तुम्हारे ख्वाब बड़े थे, तुम अच्छी जगहों पे उठना बैठना चाहती थी, इसलिए। लेकिन मैं कभी भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी सरमत। क्यों? मैं कितनी बार आपके सवाल का जवाब दूं? अभी मेरी वो उम्र नहीं आई कि मैं बच्चे पालूं घर पे बैठ के, और मुझे बच्चे नहीं पसंद। ये बात औरत के नेचर के खिलाफ है। हर औरत चाहती है कि वो माँ बने, वजह कोई और है तो मुझे बताना नहीं चाहती। सही कहा आपने।
वजह कोई और है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। फजूल बातें मत करो, असल में तुम फेड अप हो गई हो, परेशान हो। समझ देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, झूठ नहीं बोलना चाहती आपसे। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, प्लीज नाश्ता करो। आप नहीं जानते कि मैंने आपसे झूठ बोला और मुझे बुरा लग रहा है आपसे झूठ बोल के। सब ठीक हो जाएगा हुमा, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें पता है मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे, लेकिन मैं नहीं कहा। क्या जरूरी बात थी? मेरे अम्मी अब्बू तो ठीक है ना? बोले सर में बताए ना कुछ। हाँ वो ठीक है, लेकिन फरियाल ठीक नहीं है, खुश नहीं है उस घर में। आलियान और फरियाल के आपस में नहीं बन रहे और इल्जाम तुम पे आ रहा है। मुझ पर? मैंने क्या की है? तुमने नाश्ता नहीं किया, चलो नाश्ता करो। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। कैसा फील कर रही हैं आप? ठीक हो? वैसे तुम्हें आना नहीं चाहिए था। अगर आलियान को नहीं पसंद तो मत आया करो। मामा, मैं कैसे नहीं आती? आपने रात को अपनी हालत देखी थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अजीब सी बेबसी और तन्हाई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया हो। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, आप प्लीज परेशान मत हो। पापा नहीं आए? कॉल भी नहीं की? फोन तो वो करते नहीं है। मैंने फोन किया था, अटेंड नहीं किया। ये जो हम दोनों के साथ हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार हुमा है। तुम्हारी दोस्त बनकर हमारे घर आई और मुझसे मेरा शोहर छीन लिया। और मुझसे अब मेरा शौहर छीनने की कोशिश कर रही है। पता नहीं क्या चाहती है। इसीलिए कह रही हूँ, अपने घर में रहा करो, वो अपने शोहर के सामने रहा करो, उसकी आंखों के सामने रहा करो। मर्द को बहकने में देर नहीं लगती। हम गरीबों का ये मसला है कि हम अपनी शिकस्त बहुत जल्दी तस्लीम कर लेते हैं, तभी तो हमेशा गरीब रहते हैं। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम फरियाल को बेवफा समझकर भूल जाओ। मुझे फरियाल से कोई शिकवा नहीं है, बल्कि उसके बाप से शिकायत है। धोखा दिया उसने मुझे और फरियाल को, और यही बात मुझे फरियाल को क्लियर करनी है। तुम्हारा ऐसा करने से बाप बेटी में आपस में लड़ाई हो जाएगी। फरियाल को लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। उसके बाप ने उसकी मोहब्बत छीनी है और खुद क्या किया उसने? अपनी बेटी की हम उम्र लड़की से शादी कर ली है। किया क्यों आखिर उस सरमद ने हमारे साथ ऐसा? क्यों किया उसने? ये उनका जाती मामला है। ये मेरा भी मामला है। मोहब्बत की है मैंने फरियाल से, लेकिन मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत किसी का घर नहीं तोड़वाती। अगर तुम्हारी इस बात से आलियान ने उसे तलाक दे दी तो? देता है तो दे, मैं करूंगा फरियाल से शादी। भूल जाऊंगा कि कभी उसकी शादी हुई भी थी, लेकिन शादी तो मैं करके रहूंगा उससे, और उसके बाप को भी माफ कर दूंगा।
लेकिन जमशेद, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। ऐसा तो मैं करूंगा। क्या हो गया इस लड़की को? कोई बात जो सुनने को तैयार है। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। फरियाल, कौन सा धोखा दे दिया मैंने? कैसा धोखा दे दिया? अब तुम फिर से वही सारी बातें करोगी कि मैंने तुम्हारे पापा से शादी कर ली। कोई नई बात है तुम्हारे पास करने के लिए? अगर है तो करो, वरना मुझे जल्दी है। मुझे अब तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुमने अपने साथ खुद बहुत बड़ा धोखा किया। हाँ, दिया मैंने धोखा। यार, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं खुश हूँ, उदास हूँ, मैं जो कुछ करूँ। मैंने कभी तुम लोगों की किसी बात पर कोई एतराज किया है? तो तुम सबको मेरी इतनी बातों से एतराज क्यों है? तुम्हारी हरकतों से दूसरों को तकलीफ होती है, इसलिए हम एतराज करते हैं। तुम और आलियान एक दूसरे को पसंद करते थे ना? वो मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, लेकिन तुमने हमेशा झूठ बोला, धोखा दिया मुझे, और अब फिर धोखा दे लो। हुमा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी हरकतों की वजह से आलियान मुझे डिवोर्स दे रहा है। मैंने उसको ऐसा करने के लिए नहीं कहा। तुम कह भी दो, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने तुम जैसी लड़की से दोस्ती की, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे माँ बाप का क्या कसूर था? उनकी जिंदगी में तुम जहर क्यों घोल रही हो हुमा? अपने पापा से बात करो कि वो मुझे डिवोर्स दे दे। मैं तुमसे बात करने आई हूं। सॉरी, मैं रात को नहीं आ सका। हुमा की तबीयत खराब हो गई थी। हुमा 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 हुमा, हर वक्त हुमा। इतनी अहम हो गई वो, सिर्फ उसी की परवाह। हमारी कोई अहमियत है, कोई फिक्र है आपको? नहीं आसमा, ऐसी बात नहीं। यही बात है, यही बात है। सुबह शाम सिर्फ उसी के नखरे उठाए जा रहे हैं। हमारी कोई अहमियत नहीं। अगर थोड़ी सी भी अहमियत होती तो एक फोन कॉल अटेंड कर लेते, सिर्फ एक फोन। आसमा, उसकी तबीयत खराब थी, उसको मेरी जरूरत थी। मुझे जरूरत नहीं है आपकी। मैं अकेली नहीं थी, मैं बीमार नहीं हो सकती, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती। तुमने सारी जिंदगी मेरी कोई प्रॉब्लम समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या प्रॉब्लम है आपकी? बोले, आज बता ही दे कि प्रॉब्लम क्या है आपकी। आप क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ आपको आपकी प्रॉब्लम। सेल्फिश है आप, सेल्फिश। आपको अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। क्यों अहमियत है उसकी पता है? कि वो बच्चा पैदा कर रही है, और मुझे सारी जिंदगी यही कहते हैं कि एक बेटी बहुत है। ये नहीं कहा था आपने मुझे, और आप इतना खुश हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है आसमा, प्लीज। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, उसकी इतनी फिक्र है आपको। और जो आपकी अपनी बेटी, जिसकी जिंदगी खराब हो रही है, उसकी परवाह है? मैं फरियाल की बात करने गया था हुमा से। उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बात नहीं की मैंने। हर वक्त हुमा 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 हुमा। यहाँ आते क्यों हैं आप? मत आए, चले जाए यहाँ से, उसी के पास रहे, मत आया करें। हमें जरूरत ही नहीं है आपकी। बोलो हुमा, खामोश क्यों हो? आलियान और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? हाँ, यही सच है कि आलियान मुझे चाहता था और मैं उसको चाहती थी। तुमने उससे शादी क्यों नहीं की हुमा? फरियाल, जरूरी नहीं है कि आप जिसे पसंद करते हैं उसे शादी भी करें। उसने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था। हाँ, लेकिन तुमने इनकार कर दिया, क्यों? गुर्बत से डर गई थी। तो हुमा, अब तो तुम अमीर हो, अब तो सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों मेरे डिवोर्स कराने पर तुली थी हो? आलियान जैसे तो तुम्हें हजारों मिल जाएंगे। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं करवाना चाहती। कितनी बार कहूं मैं तुम्हें? हुमा, तुम क्या चाहती हो बता दो मुझे, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। तुम नहीं दे पाओगी फरियाल।
हुमा क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे। जायदाद, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। मुझे वो फरियाद लौटा सकती हो जो दोस्त से बढ़ के मेरी बहन थी? मुझे वो महरूमियां लौटा सकती हो जिनमें मेरी ख्वाहिशात छुपी हुई थी? क्या मुझे वो आलिया लौटा सकती हो जिसकी जिंदगी में सिर्फ हुमा थी? क्या वो हुमा लौटा सकती हो जो सिर्फ अपनी फिक्र करती थी, उसकी जिंदगी में कोई सरमद नहीं था? बताओ, दे सकती हो ये सब? हुमा, जो सब तुमने खुद खोया है मैं तुम्हें कहां से ला कर दूं? नहीं दे सकती मैं तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं दे सकती। कुछ नहीं दे सकती मैं तुम्हें हुमा। फरियाल के साथ तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ जो कुछ तुम खो चुके हो वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अम्मी जान। तो अगर तुम रात को फरियाल को उसके घर छोड़ने चले जाते तो क्या फर्क पड़ता? फरियाल का जब यहाँ रहने का दिल नहीं कर रहा तो फिर वो इधर उधर क्यों भाग रही है? तुम हुमा को भूल क्यों नहीं जाते हो? क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? फरियाल को प्रॉपर टाइम क्यों नहीं देते हो? क्योंकि उसका ध्यान अब कहीं और रहता है। तुम्हें सरमद की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, जिसने तुम्हें ठुकरा दिया। तुम उसकी खातिर अपना घर, अपना सुकून क्यों बर्बाद कर रहे हो? अम्मी जान, मैं ये हुमा के लिए नहीं कर रहा हूँ। हुमा तुम्हारी और फरियाल की शादी तुड़वाना चाहती है। जमशेद, फरियाल मेरे पास आई थी और अब उसको ये लगता है कि हम दोनों उसका घर तोड़ना चाहते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो फिर फरियाल से क्यों मिले थे? उसको रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया था? ताकि उसको क्लियर करूं कि उसके साथ धोखा हुआ है, झूठ बोला गया उसके साथ। तुम्हें धोखा सरमद ने दिया है, फरियाल ने नहीं। तो जाके सरमद को पकड़ो। क्या था उनके घर में? फरियाल को मैंने सारी बात क्लियर की थी, लेकिन उसका दिल अभी भी साफ नहीं है मुझसे। मोहब्बत और सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद सामने आ जाती है। हाँ, लेकिन इजहार करना जरूरी होता है। वो मुझे धोखेबाज समझती है। तो ये सारी बातें यूरोप जाने से पहले क्लियर करनी थी ना। अब क्यों मिल रहे हो उससे? फरियाल डिस्टर्ब हो रही है जमशेद। जो भी है, मुझे ये बात हर हाल में क्लियर करनी है उसको, और मैं मिलूंगा उससे जाके। तुम फरियाल से नहीं मिलोगे। जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ वो सब कुछ तुम मुझे बताओगे। मैं फरियाल को खुद क्लियर करूंगी। हुमा की अब तबीयत कैसी है? यार तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, दिमाग ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? यार कहती है मैंने बच्चा नहीं पैदा करना। ये कोई बात है? लेकिन क्यों? उसका ख्याल है कि अगर वो बच्चा पैदा कर लेगी तो वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएगी। ये तो बहुत खौफनाक बात है। तो कोई भी बेवकूफ़ी कर सकती है, तो इसको हैंडल करना पड़ेगा बहुत जल्दी। यार मुझे नहीं पता मैं कैसे हैंडल करूंगा, बट मैं बड़ा परेशान हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। शी इज अ क्रेजी वुमन। चल, तीसरी शादी कर ले या मेरे हाथ की कॉफी पी ले। तीसरी शादी? बड़ा कमीना। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। अरे फरियाल, मैं तो तुम्हें लेने ही जा रही थी। मामा ने रुकने ही नहीं दिया, जबरदस्ती भेज दिया। कैसी है तबीयत अब आसमा की? बहुत टेंशन में। जाहिर है बेटा, तना होने का एहसास उससे बढ़ता जा रहा है। रात को सरमद आया था? पप्पू कहाँ आते हैं वो? कई कई दिन हो जाते हैं घर ही नहीं आते। मामा डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं, ऊपर से मेरी टेंशन।
कि मेरा क्या होगा। इतनी टेंशन लेना तो ठीक नहीं है ना बेटा। ऐसा करती हूँ, मैं उसके पास चली जाती हूँ, मैं उसे जाके समझाती हूँ जरा। आसमा, तुम खुद को इतना गैर महफूज समझने लगी हो? औरत की नेचर है, जाहिर है इनसिक्योर तो महसूस करूंगी ना। मेरा यकीन करो, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आपको अभी भी लगता है कि मेरी इस घर में जगह है? सरमद को फोन करो तो मेरी कॉल नहीं अटेंड करते। उन्हें लगता है कि मेरी बात सुनकर उनका टाइम जाया हो जाएगा। कोई ना कोई तो वजह होगी ना, वरना सरमद ऐसा नहीं है। आपको अभी भी वजह नहीं पता आसफा आपा? आपको वजह नहीं मालूम? हुमा है वजह, हुमा। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती है वो। नहीं आसमा, मेरा यकीन करो, फरियाल पर कोई भी हर्फ नहीं आने दूंगी मैं। जैसे मेरी कोई हैसियत नहीं है ना इस घर में, उस तरह मेरी बेटी की आपके घर में कोई वैल्यू नहीं है। मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे और फरियाल के साथ ही हूँ। आपके साथ का हम क्या करें? क्या करें हम आपके साथ का? आपका बेटा फरियाल को और आपका ही भाई मुझे जब धक्के देकर इस घर से निकालेगा, कुछ कर सकेंगी आप? कुछ करेंगी आप? कुछ भी नहीं कर सकेंगी। नहीं आसमा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरमद और आलियान ऐसी नहीं है। हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। भाई है ना आपका और एक बेटा है। सारा फॉल्ट हम में है, कसूर हम में है। हमें वो अच्छे से दिखाई नहीं देते। हम में फॉल्ट है, हम में। आसमा, कैसे समझाऊं इसे? तुम आजकल कुछ नहीं खा रही, अब तुम्हें फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। अब एक बात तो पता है। हाँ पूछो। फरियाल की शादी जमशेद से क्यों नहीं की? छोड़ो इस बात को, तुम कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानती हूँ। मैं जमशेद को तब से जानती हूँ जब फरियाल उससे पहली दफा मिली थी। जमशेद एक दफा मेरे ऑफिस भी आ चुका है। वो एक फ्लर्ट था, सिर्फ दौलत के लिए फरियाल के साथ शादी करना चाहता था, मेरी बेटी के काबिल नहीं था। अच्छा, तो ये सब कुछ आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने जमशेद के बारे में पूरी तहकीक की थी। वो फरियाल से शादी करके सिर्फ अमीर होना चाहता था। तो फिर आपने मेरे बारे में तहकीक क्यों नहीं की? मैं भी गरीब थी, किसी बहुत अमीर आदमी से शादी करके मैं भी अमीर होना चाहती थी। तुम्हारी बात और थी, तो मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। धोखा जमशेद भी नहीं देता, लेकिन वो सिर्फ गरीब था, तभी आपने साजिश करके उसे मुल्क से बाहर भिजवा दिया और खुद एक गरीब लड़की से शादी कर ली। ये भी मालूम नहीं किया कि वो किससे मिलती है, कब मिलती है, कैसी है, किससे मोहब्बत करती है। जानता था तुम्हें, बस सोच समझ के शादी की है मैंने तुम्हारे साथ। कुछ नहीं जानते थे आप मेरे और जमशेद के बारे में।